12th class, that is p block element. In p block element, shall we discuss? There are three different types of group: group number 16, group number 17, and group number 18. The group number 16 is belongs to oxygen family. The group number 16 is belongs to oxygen family. In overall, there are 37 elements. There are about 37 elements present in the P block. यहाँ पे हमने देखा है कि P ब्लॉक में पूरा P ब्लॉक देखा है तो उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? टोटल जो है 37 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. Total 37 elements are present where they are classified into first metal, second non-metal, and number third is the metalloid one. We know that in P block there are about 37 elements are present, and these elements are classified into metal, non-metal, and metalloid. Okay, except helium. Helium is the S block element, but is position given in the P block. एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है? हमने कहा कि 37 एलिमेंट्स प्रेजेंट है P ब्लॉक में, बराबर है, विथ हेलियम. लेकिन हेलियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उसका हो जाएगा 1s2. जो लास्ट यानी वैलेंस, जो लास्ट का ऑर्बिट आता है, ठीक है? तो लास्ट का ऑर्बिट जो आता है हेलियम में वो s है. But the position of helium is given in the P block. Why? Because the outermost electronic configuration of helium is completed. We know that for the stability of element, stability असण्यासाठी, stability होने के लिए एक तो एलिमेंट को डुप्लेट कंप्लीट करना पड़ता है, नहीं तो ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है. It must have to present 2 or 8 electrons in the outermost shell. That is, it must have to complete duplet one, neither nor octet one. Here, helium has 2 electrons in its outermost shell, so that the octet is completed, so that it is considered as a noble gas element. Hence, it is put into the P block in the noble gas group. ओके, यानी कि नोबल गैस जो 18 ग्रुप है नोबल गैस एलिमेंट का, वहां पे हमने हेलियम को रख दिया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होने के बाद भी. यानी कि देयर आर 36 एलिमेंट्स आउट ऑफ 37 व्हिच इज कंसीडर्ड एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड. ओके, बाकी का जो है वो तो हमने देखा है कि हेलियम जो आया है वो कैसा एस ब्लॉक एलिमेंट में कंसीडर करा हुआ, लेकिन पोजीशन पी ब्लॉक में दिया. अब यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं द ग्रुप नंबर 16. इतना आपको तो समझ में आया होगा. पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में है तो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटालाइट्स प्रेजेंट रहते हैं. तो अब यहाँ पे जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो ग्रुप नंबर 16 के लिए स्पेशली करने वाले, दैट इज द ऑक्सीजन फैमिली. ओके, इन ऑक्सीजन फैमिली देयर आर 6 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. कितने एलिमेंट्स है? ऑक्सीजन फैमिली में 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट है. उनका नाम आता है, दैट इज द नेम ऑफ एलिमेंट. फर्स्ट इज द नेम ऑफ एलिमेंट. हमने कहा कि 6 एलिमेंट प्रेजेंट है आउट ऑफ 37 इन द ग्रुप नंबर 16. ओके, फर्स्ट इज द ऑक्सीजन. आपको पता है ऑक्सीजन आता है, इट इज सिंबलाइज. जो सिंबल हम बोलेंगे, सिंबल क्या है ऑक्सीजन का? कैपिटल. सेकंड आता है सल्फर. आजकल FUR लिखते हैं, पहले SUL PHUR लिखते थे. आजकल SUL FUR लिखा तो भी सल्फर को चलता है. दैट इज द सिंबल ऑफ सल्फर इज कैपिटल S. देन उसके बाद आता है ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, अब आ गया सेलेनियम. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम. सेलेनियम का सिंबल है Fe. उसके बाद आता है टेलुरियम.
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ओ स से, और यहाँ पे आ गया टेलुरियम के बाद उसका है सिंबल टी, और है पोलोनियम, और कौन सा है पोलोनियम, दैट इज PO। कितना होगा 1 2 3 4 और 1, जो 6 एलिमेंट्स है, 6 नंबर का एलिमेंट है, इट इज द मैन मेड वन। ओके, वो उसका हमको यहाँ पे स्टडी नहीं, तो आप 5 एलिमेंट्स भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। समझ में? अब यहाँ पे नेम ऑफ एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। उसके बाद उनका सिंबल हो गया, ऑक्सीजन का कैपिटल O, सल्फर का कैपिटल S, सेलेनियम का कैपिटल S स्मॉल e, टेलुरियम का कैपिटल T स्मॉल e, पोलोनियम का कैपिटल P स्मॉल o। अब आता है एटॉमिक नंबर। अब क्या आता है एटॉमिक नंबर। यू मस्ट हैव टू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ऑक्सीजन फैमिली, तो ऑक्सीजन फैमिली में अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर आएगा 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8। सल्फर का है 60, सल्फर का कितना है 60। देन आता है 32। सेलेनियम का जो एटॉमिक नंबर है इट इज द 32। देन उसके बाद आता है 52। 52 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ टेलुरियम। उसके बाद आता है पोलोनियम, दैट इज 84। 8, 16, 32, 52 और 84, these are the atomic numbers of group 16, that is the oxygen family। यहां तक आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो अब हमको पता है कि ऑक्सीजन फैमिली इज आल्सो नोन एज चाल्कोन्स। ऑक्सीजन फैमिली इज आल्सो नोन एज चाल्कोन्स। व्हाई द ऑक्सीजन फैमिली इज आल्सो नोन एज चाल्कोन्स? द क्वेश्चन arises, why the naming of oxygen family is known as chalcones? Why? Because it forms most of the oxide and sulfide ore. It forms most of the oxide and sulfide ore with copper. That is chalco means copper. That is copper. बहुत सारे कंपाउंड के साथ ऑक्साइड और सल्फाइड फॉर्म होते हैं, हमने देखा भी है, लेकिन स्पेशली कॉपर जो है, कॉपर चाल्को है ना, कॉपर के साथ मैक्सिमम जो कंपाउंड फॉर्म हुए इट इज द ऑक्साइड वन एंड सल्फाइड वन। तो कॉपर आल्सो प्रोड्यूसेस सम ट्रेसेस ऑफ सेलेनियम एंड टेलुरियम, बहुत ज्यादा नहीं, सम क्वांटिटी में उसमें कॉपर के साथ सेलेनियम और टेलुरियम भी प्रेजेंट रहता है। सो दैट we said that the oxygen family is also known as chalcones because it form oxide and sulfide ores with different types of element, in specially with transition element। transition element के साथ वो ऑक्साइड और सल्फाइड ओर हमने देखे, जैसे कॉपर सल्फाइड है, कॉपर पायराइड्स है, कॉपर पायराइड्स आपको पता है CuFeS2, जिंक प्लेंडे Zn आपको पता है। these are the sulfide and oxide ore, बराबर। अब उसके बाद आता मैग्नीशियम सल्फेट भी बताया आपको, बाराइट भी बताया आपको, BaSO4 बाराइट्स। ओके, these are the some oxide and sulfide ore which is formed with the different types of elements। अब आ गया नेम ऑफ एलिमेंट हो गया, सिंबल हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, चाल्कोन्स भी हो गया। उसके बाद आता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको पता है एटॉमिक नंबर पता होगा, दैट इज द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम। जितना एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन रहते हैं उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी रहता है, यानी कि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है, सेलेनियम में 32 है, टेलुरियम में 52 है और पोलोनियम में 84 है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको डिड्यूस करना है। डिड्यूस करते वक्त आप क्या करना है कि आप डायरेक्टली आर्गन जो हमने देखा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, जो हमारे नोबल गैस एलिमेंट है, उनके जो एटॉमिक नंबर दिया है उनको कंसीडर करने के बाद भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, नहीं तो फिर से जो पहले से ही है 1s2 के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। वी नो दैट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट इज ns2 npn, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो s ऑर्बिटल में है, जो कोई भी हो,
1s रो 2s रो, ये कॉमन है, 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रेजेंट ही। बदलते कौन से हैं? खाली p ब्लॉक, p में। अब यहाँ पे ग्रुप नंबर 16 है, तो हमको पता है कि लास्ट के ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। दैट इज, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p, कितना बचा है? 4। कितने हो गए? 1s2 2s2 2p4। उसके बाद आता है सल्फर का 1s2 2s2 2p6। अब यहां पे क्या आएगा? 2p6। देन 3s2 3p4, बराबर। यानी कि लास्ट के ऑर्बिटल में 4 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे। सेलेनियम का लिख के देखते हैं, 1s2 है, 2s2 है, 2p6 आएगा, 3s2 है, 3p6 आएगा। अब ये क्या आएगा? 3p6। 3p6 के बाद आएगा 3d10। क्या आएगा? 3d10। देन 4s2 और 4p4। क्या आ गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p4। लास्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन। फिर से आपने लिखे टेलोरियम का लिखा, 1s2 लिखा, 2s2 आ गया, 2p6 है, 3s2 है, 3p6 3d10। उसके बाद आता है 4s2 4p6 4d10 आएगा, 4d10 आएगा। और 4d10 के बाद आएगा 5s2 और 5p4। और लास्ट का जो हमने देखा है पोलिनियम का, 1s2 है, 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। 3d10 के बाद आएगा 4s2 4p6 4d10 4f14 4f14। आपको पता है f ऑर्बिटल इज एडेड। यहाँ पे कौन सा है? ये फैमिली कौन सी है? 2 3 4 5 6, बराबर है। पीरियड नंबर बता रहे हो, पीरियड नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 2, सल्फाइड इज 3, सेलेनियम is 4, tellurium is 5 and polonium is 6. So that here added the 4p14, sorry 4f14. उसके बाद क्या आएगा? 5s2 5 4 5p6, देन आएगा 5d10 और लास्ट का जो बचा है हमारा 6s2 और 6p4। और काउंट कर सकते हैं नंबर, क्या आ गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 और 6p4। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? ऐसे भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। हीलियम को हमको पता है हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसको आप एटॉमिक नंबर कंसीडर करके उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करके डायरेक्ट 2s2 2p4 लिख सकते हैं। यहाँ पे नियॉन का है, यहाँ पे नियॉन लिख लो, उसमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको। यू हैव टू राइट डाउन द नोबल गैस एलिमेंट इन द ब्रैकेट व्हाइल यू आर राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पे कौन सा बचा है? 3s2 3p4, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब उसके बाद कौन सा? एरागोन है। एरागोन में आपको पता है 18 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। 18 के बाद क्या है? बचा कौन सा है? यहाँ पे 3d10, यहाँ पे 3d10 4s2 4p4, कितना हो गया? यहाँ पे कितनी? 32 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेलेनियम। अब ऐसे करके करके आप यहाँ पे हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है 10 तो यहाँ पे हो गए, नियॉन के कितने हो गए? 10 6 2 8 2 10, यानी कि 10 होने के बाद पता है नियॉन के बाद जो हो रहा है जो रिमेनिंग है 3p 3s2। यहाँ पे वैसे ही आपको करना है, यहाँ पे आपको वैसा ही यहाँ पे लिखना है। एरागोन का कितना है? 18 6 12 13 14 15 16 17 18। 18 के बाद बचा कौन सा है? ये ग्रुप बचा है। यहाँ पे 18 कंप्लीट हो गए। 6 2 कितने हो गए? 8 14 15 16 17 18। 17 18 के बाद क्या? आर्गन के लिख दिया हमने। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आर्गन, सो दैट वी आर रिटन इन द आर्गन इन द ब्रैकेट। उसके बाद बचे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है
वो हमने बाजू में लिख दिया। वैसे ही आपको यहाँ पे करना है, हर एक एटम का आपको क्या करना है कि जो लास्ट का ग्रुप है वो आपको जो बाजू में है वहां पे राइट डाउन करना है। ओके, दिस आर द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको होमवर्क होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस वन नोबल गैस एलिमेंट में आपको मुझे लिख के भेजना है। अब यहाँ पे ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। आपको यहाँ तक समझ में है? यहाँ तक आपको समझना है चाल्कोस क्यों कहते हैं? क्योंकि इट फॉर्म्स जनरली ऑक्साइड एंड सल्फाइड ore. We have to write down why is the oxygen coming known as chalcones, because they form oxide and sulfide ore with another element, mainly with the copper. Okay, that's why we said that oxygen family also known as chalcones. Okay, अब यहाँ तक तो हमारा हो गया, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमको देखना है कि जनरल एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं बोला है, हमने बोला है एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, एटॉमिक प्रॉपर्टी कौन से है? यहाँ पे है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस पे बोलते कोई रेडियबिलिटी लिख के वहां पे होता है। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस इज द सेम। अब सेम कैसे हो गया? खाली यहाँ पे क्या हो जाएगा? आयन फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन द आयन इज फॉर्म। बराबर। अब लॉस करने के बाद डिस्कस करेंगे कि आयनिक रेडियस कैसा होगा, गेन करने के बाद आयनिक रेडियस कैसा होगा। जनरली हमारे स्पेशली ग्रुप में कौन सा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। उसके ये तो दोनों आएगा। उसके बाद हम देखेंगे, ये तो एक ही पॉइंट कंसीडर करेंगे। दूसरा आएगा यहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी लेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नंबर 3 लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप नंबर 16। नंबर 4 आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नंबर 5 आएगा कैटेनेशन। क्या आएगा? कैटेनेशन। नंबर 6 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप नंबर 16। नंबर 7 में डिस्कस करेंगे मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे 7 पॉइंट हमने डेंसिटी भी ले सकते। डेंसिटी 8वां पॉइंट आप डेंसिटी लिखिए। डेंसिटी 8 पॉइंट कंसीडर करेंगे। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कैटेनेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड डेंसिटी। We shall discuss first one is the atomic radius and ionic radius. अब एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के बाद इसमें हम मेटालिक प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर देंगे। जानते मेटालिक प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं, उसको आप 9 नंबर का जो है कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर दे दो उसको। मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक, मेटालिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस इनका जो सेम ही आएगा। अब यहाँ पे एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में क्या होता है? ऑक्सीजन से लेके सल्फर पे, सेलेनियम में, टेलुरियम में और पोलोनियम में। We know that while you are going from top to bottom in the periodic table, हम बात कर रहे हैं ग्रुप में जाने की, कॉलम में जाने की, not the period order. Okay? When we are going to move from top to bottom in the periodic table, top to bottom meaning ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ, सल्फर से सेलेनियम की तरफ, सेलेनियम से टेलुरियम की तरफ और टेलुरियम से पोलोनियम की तरफ जा रहे हैं। यानी ऊपर से नीचे जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, कॉलम में जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं। ओके, अब ग्रुप में जाते वक्त होता क्या है? द न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यू शेल। पहला पॉइंट है न्यू इलेक्ट्रॉन। न्यू इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है हमने। ओके, न्यू इलेक्ट्रॉन शेल बढ़ रही है। पहले इसमें 1s था, सॉरी ये तो पीरियड नंबर 2 में आता है, तो इसमें क्या था? 2s 2p। यहाँ पे 3s 3p आया।
यहाँ पे 4s 4p आया, यहाँ पे 5s 5p आया, यहाँ 6s 6p आया, यानी कि पीरियड नंबर 2 3 4 5 6, यानी क्या जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है दो, यहाँ पे 2 में ऐड हुआ, यहाँ पे 3 में ऐड हुआ, या 4 में ऐड हुआ, या 5 में, या 6 में, न्यू इलेक्ट्रॉन एडेड टू द न्यू शेल। कहां पे ऐड हो गया? न्यू शेल। समझ में आ रहा है आपको? अब न्यू इलेक्ट्रॉन न्यू शेल में आ रहा है क्योंकि 2 से 3 बढ़ रहा है, 3 से 4 बढ़ रहा है, शेल नंबर बढ़ रहा है, ऑर्बिट बढ़ रहे हैं। जैसे हमने प्लैनेटरी हमारा जो स्ट्रक्चर है देखा है, सन सेंटर में प्रेजेंट रहता है, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट, जो ऑर्बिट रहता है, स्पेसिफिक ऑर्बिट रहता है, ये ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इसका इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक ऑर्बिट में रहेंगे, इसमें स्पेसिफिक ऑर्बिट में रहेंगे, हर एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है न्यू शेल में हो रहा है, यहाँ पे 2s में हो रहा था या 3s में हो रहा है, यहाँ पे 3s में हो रहा था, यहाँ पे 4s में हो रहा है। आपको समझ में आया होगा। अब जैसे न्यू इलेक्ट्रॉन एडेड टू द न्यू शेल क्या होगा? एटॉमिक साइज इज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज कैसे बढ़ेगी भाई? एटॉमिक साइज कैसे बढ़ेगी? बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एटम टू द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, दैट इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस। यहाँ पे 2 शेल थे, यहाँ पे कितने शेल है? 2 है, तो यहाँ से डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो गया, लास्ट को आ जाए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, समझो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे तीसरा आ गया। देखो यहाँ से इसका सेंटर में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ गया, दैट इज एटॉमिक साइज। अब यहाँ से क्या हो रही है? एक एक शेल बढ़ती जा रही है, तो एटॉमिक साइज भी बढ़ती जाएगी, दैट द एटॉमिक साइज इज इंक्रीजेस व्हाइल वी आर गोइंग टू फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। इतना समझ में आया होगा आपको। वैसे आयनिक रेडियस, एक आधा इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव सल्फर पॉजिटिव फॉर्म हुआ, तो वैसे ही एटॉमिक साइज में उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। हम एटॉमिक साइज के बारे में बात कर रहे हैं, आयनिक रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं। Ionic and atomic radius is increases while we are going from the top to bottom in the periodic table। इतना समझ में आया होगा। देन अब इसके बाद क्या देखेंगे हम? मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमको पता है, जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस कर लो, जैसे हमने कहा कि न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यू शेल, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, आल्सो द न्यूक्लियर चार्ज इज आल्सो इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है? प्रोटॉन की जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज भी सेंटर में कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यू शेल में ऐड हो रहा है, इसलिए क्या उसकी एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे मैं मेटालिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे ग्रुप 16 है, हमने कहा कि ऑक्सीजन है, सेलेनियम है, टेलोरियम है, पोलोनियम है, ओके। कौन सा है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। यहाँ पे जो 3 एलिमेंट्स है, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स इज द नॉन मेटल। कौन सा है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम इज द नॉन मेटल्स इन द ग्रुप नंबर 16। बचा टेलोरियम। टेलोरियम क्या है? टेलोरियम है अपना मेटालॉइड। और जो लास्ट का है पोलोनियम, पोलोनियम इज द रेडियो एक्टिव मेटल। एलिमेंट यहाँ पे हमने क्लासिफाई कर दिए, 3 एलिमेंट नॉन मेटल है, 1 मेटालॉइड है और 1 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसका हाफ लाइफ पीरियड है, हाफ लाइफ पीरियड, ये कितने दिन जिंदा रहेगा ऐसी बात है होगी। ये इसका हाफ लाइफ पीरियड है 13.8 डेज। अब हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है? आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, ओके। हाफ लाइफ पीरियड है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका डिग्रेडेशन हमेशा होता रहता है एक स्पेसिफिक पीरियड में। दैट इज द कन्वर्शन ऑफ दिस एलिमेंट बाय डिग्रेडेशन, it is converted into another type of element by loss of energy, by loss of energy, okay, by loss of energy it convert into another isotope, and conversion of elements into another type of element by loss of energy, it is said to be the
रेडियो एक्टिव मेटल। अब इसको टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा? 13.8 डेज लगेगा फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ पोलोनियम फ्रॉम पोलोनियम टू अनदर टाइप ऑफ आइसोटोप, अनदर टाइप ऑफ एलिमेंट बाय लॉस ऑफ एनर्जी। इसका लाइफ बहुत कम रहता है, खाली 13.8 डेज का ही आपको मिलेगा, उसके बाद वो डिग्रेडेशन हो जाएगा अनदर टाइप ऑफ एलिमेंट। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द हाफ लाइफ पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड में वो कितना टाइम वहां पे रहेगा। यहां तक आपको समझ में आया हो? अब उसके बाद है आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज मीन बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी? अब हमने देखा है कि शेल रहते हैं, हर एटम के पास शेल रहते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रहता है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ओके, अब यहां पे इसका क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, पॉजिटिव प्रोटॉन के साथ ये नेगेटिवली चार्ज है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट विद ईच अदर, वी नो दैट। अब क्या होगा? लाइट रेडिएशन, एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज bombarded with this electron, that is the outermost electron. The energy required to eject electron, the energy required to eject electron, eject कौन सा? outermost electron, outermost electron. The energy required to eject outermost electron, valence shell electron, it is said to be the ionization enthalpy. क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, अब आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। एंथैल्पी यानी हीट, वो आपको कितना एनर्जी लग रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ओके, अब यहाँ पे एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन रेडिएशन आएगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। दिस इज सेड टू बी द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? ऑक्सीजन से सेलेनियम, सेलेनियम सल्फर से सेलेनियम, सेलेनियम से पोलोनियम तक क्या होगा? अब आपको पता है कि एटॉमिक साइज बढ़ रही है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एटम टू द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, बराबर? सेंटर से आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा है, बराबर है? अब यहाँ पे आपको पता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहता है, जेड इफेक्टिव बोलते हैं हम उसको। प्रोटॉन जो रहता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच के पकड़ के रखेगा, उसको बाहर नहीं जाने देगा, बराबर है? लेकिन अब वहां पे क्या हो जाएगा? जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसको पकड़ने की ताकत क्या हो रही है? कम हो रही है। जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? जैसे आप समझो दो मैग्नेट पास रखे, जैसे जैसे एक मैग्नेट हम दूर दूर लेके जा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। दोनों मैग्नेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होता जाएगा। सो दैट वी हैव टू रिमूव दिस मैग्नेट विद वेरी लेस एनर्जी। जैसे डिस्टेंस बढ़ गया वैसे, यानी ऑक्सीजन की तरफ से पोलोनियम तक की तरफ क्या हो रहा है? डिस्टेंस बढ़ रहा है, सो दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इज आल्सो डिक्रीजेस। इसको एनर्जी ज्यादा लगेगी क्योंकि क्या होगा? इसका साइज कम है, डिस्टेंस बहुत कम है, वो ज्यादा पकड़ के रखेगा इलेक्ट्रॉन को अपने पास, बराबर है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, सो दैट इट इज हार्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। इट रिक्वायर लार्ज एनर्जी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, बराबर? वैसे सल्फर को थोड़ी कम लगेगी। उसके बाद यहाँ पे डी ऑर्बिटल ऐड होता है। डी ऑर्बिटल क्या होता है? और ऐड होता है, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी देगी। दैट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई देन द सल्फर वन। क्यों? सल्फर से ज्यादा ऑक्सीजन जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है बहुत ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्बिट है इट इज द 2s and 2p ओनली, वहां पे डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, शील्डिंग इफेक्ट नहीं है। कौन सा इफेक्ट नहीं है? शील्डिंग। जैसे जैसे ऑर्बिटल की जो क्वांटिटी वो बढ़ती जाएगी, वहां पे क्या हो जाएगा? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो प्रोटॉन की अट्रैक्शन कैपेसिटी लगेगी वो भी कम होती जाएगी, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्शन होगा। इस इलेक्ट्रॉन में और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे तो प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्शन होगा, बराबर? तो उसी वक्त क्या हो जाएगा? जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ते जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। इसी से शील्डिंग इफेक्ट, द रिपल्शन बिटवीन द इनरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन विद आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। समझ में आया आपको? इस सेड टू बी द शील्डिंग इफेक्ट। अब जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। इट इज इजी टू रिमूव आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फॉर द पोलोनियम देन टेलुरियम। समझ में आया आपको?
अब उसके बाद आता है, ये तो होगा आयनाइजेशन, एंथैल्पी। उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये प्रॉपर्टी है, एक बात याद रखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इट इज द प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द मेजरमेंट, ओनली मेजरमेंट। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द ओनली मेजरमेंट। मेजरमेंट किसका, वो बाद में बात करूंगा, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। यहाँ पे साइज कम है, आपको पता है ऑक्सीजन का साइज कम है, खाली 2s2p ऑर्बिटल, बराबर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेगा। ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी हाई, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ एटम टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज very high, and also oxygen family require only 2 electrons to complete its octet, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, 2 4 है इसका, 2p4 और 2s2, कितने 2 कितने होंगे 6। इट रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, सो दैट द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसा होगा, हाई होगा। जेड इफेक्टिव चार्ज बहुत ज्यादा है यहाँ पे ऑक्सीजन का, और साइज भी बहुत कम है, और इट रिक्वायर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, सो दैट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई देन द फ्लोरीन वन। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसके बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा। दैट इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज द ऑक्सीजन इन द पीरियोडिक टेबल। 118 एलिमेंट है, उससे ज्यादा भी होंगे, मैन मेड है सभी। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। समझ में आया। ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर। जैसे जैसे आप सेंटर का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ बहुत ज्यादा रहेगी, यहाँ का गैप जो रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ से जो गैप रहेगा दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या हो जाएगी, सॉरी कम होती जाएगी, लेकिन जो गैप रहेगा कम होने का, बराबर, जो क्वांटिटी रहेगी वो बहुत कम रहेगी, यहाँ बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। समझ में आया होगा। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके क्या बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब एफिनिटी यानी क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे बोला है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट्स आउटर मोस्ट गैसियस एटम, यानी गैसियस एटम में द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गैसियस एटम। ओके, सॉलिड स्टेट में लिक्विड में तो होगा नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, गैसियस स्टेट में लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आपको पता है ऑक्सीजन का साइज बहुत कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बराबर है। अब जो न्यू इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड करना है, यहाँ पे क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ओके, यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अरे अब यहाँ पे डेफिनेशन करेक्ट कर लो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, रिमूव हो जाएगी, एनर्जी लॉस हो जाएगी ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा ऐड करना है, क्या करना है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिलीज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एडिशन के लिए। ओके, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव चार्ज तो ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ऑक्सीजन की तरफ कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा, कैसा होगा, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा तो न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, सिंपल बात है, बराबर है। यानी क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई। देन सल्फर में क्या हो जाएगा, डी ऑर्बिटल आएगा, कौन सा ऑर्बिटल आएगा, डी ऑर्बिटल, सो दैट इट रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट रिक्वायर लेस अमाउंट, इट रिलीज लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसको बहुत इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगेगी, इसकी बहुत ज्यादा हाई होगी। उसके बाद क्या होगा, सल्फर का E2 आएगा, यानी क्या, यहाँ पे आप लिख सकते हैं E1 इज वेरी ग्रेटर देन सल्फर। बाद में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस,
कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन ऐड, पोलोनियम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा गैसीय स्टेट में, तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगा? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, क्योंकि क्या वहां पे 4f ऑर्बिटल आएगा। कौन सा आएगा? 4f ऑर्बिटल आएगा, 5d आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद है कैटेनेशन। उसके बाद क्या है? कैटेनेशन। अब कैटेनेशन यानी क्या होता है? अब कैटेनेशन यानी होता है बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म विथ इटसेल्फ। अब क्या होगा? ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है खुद के ही साथ, खुद सेम एलिमेंट के साथ। जैसा आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखा होगा, स्टडी किया होगा आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड? H2O2। यहां पे ऑक्सीजन के बीच और ऑक्सीजन के बीच क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ओके, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म विद द सेम एलिमेंट इज सेड टू बी द कैटेनेशन। बराबर। अब कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की तरफ से सेलेनियम तक बढ़ती जाएगी, सॉरी सल्फर की तरफ बढ़ती जाएगी। आपको पता है सल्फर फॉर्म S8 क्राउन स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, यस 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 देखा होगा। यहां पे लिख सकते हैं कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 2 यहाँ पे 8 हो गए। यस स्ट्रक्चर बराबर है, यानी क्या यहाँ पे ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। S8 यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे O2 फॉर्म हो रहा है। बराबर है, तो ऑक्सीजन के खुद के बीच में क्या हो रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सल्फर के साथ 8 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, एक सल्फर के साथ 2 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो ऐसे इसको बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की तरफ से सेलेनियम तक, सल्फर की तरफ बढ़ता जाएगा और सल्फर की तरफ से पोलोनियम तक डिक्रीज होगा। ये याद रखना है आपको। ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ बढ़ता जाएगा और यहां से डिक्रीज होता जाएगा। बराबर, वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जैसा ही है। उसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16। ऑक्सीजन की आपने बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट देखे। H2O सुना है। H2 में क्या आपको पता है? ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या कर रहा है? वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी क्या? टू अट्रैक्ट द वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। सिग्मा बॉन्ड की पाई बॉन्ड की तरफ से कभी इलेक्ट्रॉन खींचे नहीं जा सकते, याद रखना है आपको। खाली क्या है? सिग्मा बॉन्ड की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं। That is the one pair of electron attracted towards the oxygen atom। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ गया 2 नेगेटिव चार्ज। कौन सा आ गया? 2 नेगेटिव। ये तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है सभी के लिए। 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव। अब ऑक्सीजन दूसरा भी फॉर्म करता है OF2। कौन सा फॉर्म करता है? अब पता है आपको, फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन ऑक्सीजन एटम। अगर फ्लोरीन मोर नेगेटिव है तो क्या करेगा? ये खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? +2 आ गया। कौन सा आ गया? +1 यहाँ से, +1 यहाँ से, +2 हो गया। और दूसरा देखा हमने अभी जो एग्जांपल लिया HOOH। ये तो दोनों सेम है, कोई अट्रैक्शन कुछ होगा नहीं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। -1 आ गया। क्या आ गया? -1। इस ऑक्सीजन का -1, खाली इसका पकड़ना है, एक ही ऑक्सीजन का कंसीडर करो। यहाँ से तो सेम है, ये इलेक्ट्रॉन बीच में ही है, सेंटर में। ये किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही, इधर भी नहीं इधर भी नहीं। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे किसके तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो -1 चार्ज। समझ में? अब इसका भी वैसा ही है। यहाँ पे सल्फर -2 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है, +6 भी दिखाता है। SF4 देखा होगा, SF4 SF6। फ्लोरीन is more negative, so that it show this such a type of oxidation state, -2 +4 +6। यहाँ पे भी ऐसा ही -2 +4 +6। यहाँ पे भी -2 +4 +6। यहाँ पे खाली -2 +4।
यानी कि क्या, यहां से यहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है ऑक्सीजन की तरफ से सल्फर की तरफ, सल्फर से कांस्टेंट रह रही है, कम होती जा रही है, समझो कम होती जा रही है। ये मैक्सिमम क्या हो रहा है, 4 ही फॉर्म करेगा, ये 6 फॉर्म करेगा, ये 6 फॉर्म करेगा, ये 4 6 ज्यादा से ज्यादा नहीं फॉर्म करेगा, कभी कभी कभार फॉर्म करेगा, ये 6 फॉर्म नहीं करेगा। यानी कि क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये फॉर्म करेगा, स्पेशली फॉर्म करेगा, ये थोड़ा कम कांस्टेंट में फॉर्म करेगा, ये उससे कम करेगा, लेकिन ये बहुत करेगा भी नहीं। यानी क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम, यहां से यहां तक बढ़ रही थी, याद रखना आप। ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप नंबर 16, समझ में आया होगा। अब उसके बाद है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, सिंपल बात है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन सा मल्टीपल? ऑक्सीजन देखा है आपने, कार्बन डाइऑक्साइड सुना है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के साथ और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज मोर देन वन टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म विद द अनदर एलिमेंट। सल्फर का भी वैसे ही, सल्फर डाइऑक्साइड आपने देखा है, वैसे ही कार्बन डाइसल्फाइड भी देखा है आपने, यहां पे ऐसा, यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सेलेनियम भी वैसा ही करता है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। ये मल्टीपल बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा, टेलुरियम नहीं करेगा, पोलोनियम नहीं करेगा। दिस एलिमेंट डज नॉट फॉर्म एनी मल्टीपल बॉन्ड विद अनदर एलिमेंट, जनरली ओनली these elements form multiple bond। आपने कार्बन मोनोऑक्साइड भी देखा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड आपको सल्फर में नहीं दिखाई देंगे, खाली 2 ही दिखाई देंगे। यहाँ पे 2 के बाद ये कभी कभी कभार दिखाएगा, सेलेनियम कांस्टेंट नहीं दिखाएगा डबल बॉन्ड, लेकिन टेलुरियम और पोलोनियम दिखाएगा भी नहीं, डबल बॉन्ड आपको दिखाई देगा नहीं, खाली सिंगल बॉन्ड दिखेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, दीज आर द मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। लास्ट में डेंसिटी, अगर आपको पता है साइज बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, डेंसिटी भी क्या इफेक्ट होगा, डेंसिटी भी क्या इफेक्ट होगा, साइज बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई। द डेंसिटी इज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ द ऑक्सीजन कंटेंट। आई होप you understand this concept। नंबर एक बात बता दो, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक नेचर, जनरली ऑक्सीजन फॉर्म पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। और इज पैरामैग्नेटिक, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो पेयर नहीं अनपेयर्ड है, ओके, विद द पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन जो आपने देखा होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको इसका स्टडी करना पड़ेगा। जनरली ऑक्सीजन, इतना याद रखो, जो एनोमलस बिहेवियर है ऑक्सीजन का ही, जनरली ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक एंड अदर कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक। अदर कंपाउंड कैसे रहेंगे, इट फॉर्म डायमैग्नेटिक कंपाउंड विद द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। ओके, ठीक है, यहाँ तक यहाँ पे एक टॉपिक खत्म करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट